बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 55, चैप्टर नंबर 16, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मूविंग एवरेज का टॉपिक, आज की भी लेक्चर में हम लोग मूविंग एवरेज का टॉपिक ही डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मूविंग एवरेज पढ़े थे सारे ऑड वाले मूविंग एवरेज, 3 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग एवरेज, 7 ईयर मूविंग एवरेज। आज के लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे मूविंग एवरेज का ही टॉपिक हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम लोग इवन ऑर्डर्ड मूविंग एवरेज का टॉपिक डिस्कस करेंगे और मैं आपको इसमें क्लियर करूंगी इवन ऑर्डर में हम लोग सेंटर्ड मूविंग एवरेज क्यों कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। आज के टॉपिक में एग्जांपल है 16.5 ए पार्ट। 16.5 का ए पार्ट, इसमें क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट 4 ईयर मूविंग एवरेज सेंटर्ड फॉर द फॉलोइंग टाइम सीरीज डाटा। ये आपके पास टाइम सीरीज डाटा है 1948 से लेकर 1958 तक। आपको इसके अगेंस्ट आपको ईयर्स वैल्यूज़ दी हुई है प्रोडक्शन की। आपने 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में आपने उसी तरह से ईयर्स वाइज डाटा को अरेंज कर लेना है वर्टिकल कॉलम में। लाइक हियर वी अरेंज दिस डाटा। अब हमने 4 ईयर मूविंग टोटल निकालना है। ठीक है, 4 ईयर मूविंग टोटल के लिए आप लोग क्या लेंगे, 4 ईयर्स वैल्यूज़। ठीक है, ये 4 ईयर वैल्यूज़ हैं। जब आपने इसका टोटल कैलकुलेट किया तो आंसर क्या आया, 174। ये आपका टोटल आया। अब जब आपने इस वैल्यू को प्लॉट करना है तो क्या करना है, सेंटर ऑफ दीज वैल्यूज़। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें, क्योंकि ये इवन वैल्यूज़ हैं, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, जब आप इसका सेंटर निकालते हैं तो सेंटर इसका ये वाला निकलता है। दिस इज़ द सेंटर ऑफ दीज इवन वैल्यूज़, इवन नंबर्स ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, सो हमने इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब जब इसकी एवरेज निकालेंगे यानी 4 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर भी अगेंस्ट यहीं पे आएगा, इसका इनके सेंटर में आएगा। इसी तरह से जब आप नेक्स्ट जो है नेक्स्ट 4 ईयर लेंगे तो उसकी जो टोटल निकालेंगे वो भी आपका इसी तरह से 2 वैल्यूज़ के सेंटर में उसका आंसर आएगा। ठीक है, जैसे कि आप नेक्स्ट वैल्यू ये 4 वैल्यूज़ ले रहे हो, ये 4 वैल्यूज़ हैं तो इसका सेंटर ये बन रहा है। सो इसकी वैल्यूज़ जो आएंगी वो इसके अगेंस्ट आएंगी। यहाँ पे हम इसको प्लेस कर देंगे, उसी तरह से 4 पे डिवाइड करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ लेंगे तो उसका टोटल भी ये आपका, उसका सेंटर भी ये बन रहा है, उसका टोटल भी इसके सेंटर के अगेंस्ट आएगा और उसकी एवरेज भी यहीं पे आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट इसकी 4 जो वैल्यू बन रही हैं वो ये बन रही हैं और सेंटर हियर। ठीक है, अब ये क्योंकि ये सारी वैल्यू सेंटर में आ रही हैं, किसी एक वैल्यू के अगेंस्ट नहीं आ रही। अब प्रॉब्लम ये होती है कि समटाइम हमने प्लॉटिंग करनी होती है। अगर ये वैल्यूज़ किसी के अगेंस्ट नहीं आएंगी, अगर ये वैल्यूज़ किसी वैल्यू के सामने नहीं आएंगी तो हम जब प्लॉट करेंगे तो इस ईयर की अगेंस्ट की जो मूविंग एवरेज होगी उसे प्लॉट करना होता है। जबकि ये वैल्यूज़ किसी ईयर के सामने नहीं आ रही बल्कि दो ईयर्स के दरमियान में ये वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम इवन ईयर मूविंग एवरेज निकालते हैं तो हम लोग बाद में उसका दोबारा से 2 ईयर मूविंग एवरेज निकालते हैं। 2 ईयर मूविंग एवरेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 ईयर्स को ऐड करेंगे और डेफिनेटली वो इसके सामने सेंटर में आएगा। और ये सेंटर अगर मैं इसे एक्सटेंड करूं तो आप लोग देखें इसका सेंटर क्या बन रहा है, ये पर्टिकुलर ईयर बन रहा है। ठीक है, और फिर अगेन आप इसे 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 2 ईयर मूविंग एवरेज है, तो 2 आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2 आपका ये 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज जो आ रहा है वो आ रहा है 42.1। ठीक है, उसके बाद अगेन आप नेक्स्ट जो है नेक्स्ट 2 ईयर्स लेंगे और उसका जो टोटल बन रहा है वो ये बन रहा है और एवरेज जो बन रही है वो 40.9 है। ठीक है, इस तरह की एवरेज को आप लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे, 4 ईयर मूविंग एवरेज या 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। ठीक है, अगेन उसके बाद नेक्स्ट 2 लेंगे और उसका टोटल करेंगे और उसकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट 2 लेंगे वैल्यूज़ और उसकी टोटल करेंगे और उसकी एवरेज लेंगे। नेक्स्ट 2 लेंगे और उसका टोटल 74.9 एंड इट्स एवरेज इज 37.4। उसके बाद अगेन नेक्स्ट 2 लेंगे, इसकी एवरेज बन रही है 76.3 और इसका टोटल जो बन रहा है वो 38.2 बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यूज़ 2 को लेंगे, उसको ऐड करेंगे 77.3 एंड इट्स एवरेज इज 38.6।
इसका एक और तरीका भी है, लाइक अभी इससे प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने 4 ईयर सेंटर्ड 4 ईयर मूविंग एवरेज कैलकुलेट की, उसके बाद देन अगेन आपने 2 ईयर मूविंग एवरेज कैलकुलेट की। अच्छा, 4 ईयर के लिए आपने 2 कॉलम बनाए, एक टोटल का एक एवरेज का। 2 ईयर के लिए आपने 2 कॉलम्स बनाए, एक टोटल का और एक एवरेज का। अच्छा, अदर तरीका क्या है, आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये आपने उसी तरह से डाटा को वर्टिकली अरेंज किया, दीज आर ईयर्स एंड दीज आर डाटा वैल्यूज। ठीक है, आप लोग इसमें रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, 4 कॉलम्स की बजाय आप लोग 4 कॉलम्स की बजाय आप लोग 3 कॉलम्स में भी इस सारे प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आप जी सबसे पहले टोटल निकालें, 4 ईयर मूविंग टोटल, यानी 4 ईयर्स लें, ये 4 ईयर हमने लिए और इसका टोटल ये आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट 4 ईयर्स लें, उसका टोटल जो है वो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट 4 ईयर्स लें, उसका टोटल आ गया 164। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट 4 ईयर्स लें और ये सारे आपके पास 4 ईयर मूविंग टोटल आ गए। अभी आप इसकी एवरेज ना लें। उसके बाद जब आपके पास 4 ईयर मूविंग टोटल आ गए, आप क्या करें, आप 2 ईयर मूविंग टोटल अगेन ले लें। यानी एवरेज करने की बजाय आप पहले 4 ईयर मूविंग टोटल निकालें, फिर 2 ईयर मूविंग टोटल निकालें। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, ये 2 ईयर मूविंग टोटल का आंसर ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद इसमें क्या किया है, 174 प्लस 162, आंसर क्या आया 336.9। उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर्स लें, उनको टोटल कर लें, 162.9 को मैंने ऐड किया 164.5 में, आंसर क्या आ गया मेरे पास 32.7.4। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर्स लूँगी तो आंसर आ गया 318.6। उसके बाद नेक्स्ट 2 लूँगी और 302.4। नेक्स्ट 2 ईयर्स टोटल करूँगी 299.4। नेक्स्ट 2 ईयर्स टोटल करूँगी तो 305.4। नेक्स्ट 2 ईयर्स टोटल करूँगी तो 309.4 आ गया। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं डायरेक्टली 4 ईयर मूविंग एवरेज का कॉलम फाइंड आउट करूँगी। कैसे, ये जो लास्ट कॉलम है जिसमें 2 ईयर मूविंग टोटल हमने निकाला है, इसको मैं डिवाइड करूँगी 8 पे, यानी एट अ टाइम इकट्ठा मैं डिवाइड करूँगी। पहले हमने क्या किया था, 4 ईयर मूविंग टोटल निकाला था और 4 ईयर मूविंग एवरेज निकाली थी। कैसे, 4 पे डिवाइड करके। उसके बाद हमने 2 ईयर मूविंग टोटल निकाला और 2 ईयर मूविंग एवरेज कैसे निकाली, 2 पे डिवाइड करके। अब मैंने 4 ईयर मूविंग टोटल निकाला लेकिन डिवाइड नहीं किया। ठीक है, और उसके बाद 2 ईयर मूविंग टोटल निकाला और उसके बाद इकट्ठा मैं एट अ टाइम एक ही दफ़ा डिवाइड कर रही हूँ 8 पे, 4 2s are 8। ठीक है, तो 8 पे जब डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 42.1। अगेन 8 पे डिवाइड किया तो 40.9। अगेन नेक्स्ट एवरेज को मैंने डिवाइड किया 8 पे, 39.8 एंड 37.8, 37.4, 38.2 एंड 38.7। ठीक है, सो दीज आर द फाइनल आंसर। और अगर आप इसको कंपेयर करें प्रीवियस स्लाइड के साथ तो आप लोग देखेंगे ये आंसर सेम है। ठीक है, आपकी मर्जी है कि आप 4 कॉलम्स वाला आपको इजी लगता है या 3 कॉलम्स वाला इजी लगता है। आप इन दोनों में से जो आप लोगों को इजी लगता है मेथड, वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस पे आपके ईयर्स आ जाते हैं। 1948 से लेकर 1958 तक हमने ईयर्स को इक्वल स्पेसिंग से यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी डाटा वैल्यूज़ की इक्वल स्पेसिंग की है 30, 40, 50 एंड देन 60। यहाँ पे देखें, क्योंकि आपको पता है 0 से 30 में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, उसको कवर करने के लिए हमने इसको फॉल्स जो है लाइन्स लगा दी है। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये जो कनेक्टेड लाइन वाली वैल्यू है, दीज आर दी ओरिजिनल वैल्यूज़। ठीक है, ये आपके ओरिजिनल डाटा पॉइंट्स हैं। और उसके बाद ये जो आपके पास ये ओरिजिनल टाइम सीरीज डाटा है, टाइम सीरीज ग्राफ है। ये जो रेड लाइन अभी मैंने पूरी शो की है, इस ग्राफ को आप लोग क्या कह सकते हैं, हिस्टोरीग्राम। अच्छा, उसके बाद ये जो कनेक्टेड लाइन से ये वाली जो शो हो रही है लाइन, दीज आर दी मूविंग एवरेज वैल्यूज़। ये कौन सी वैल्यूज़ है, मूविंग एवरेज वैल्यूज़ है। और आपको जैसे कि स्टार्टिंग में थ्योरी में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, मूविंग एवरेज इज़ अ मेथड
जिससे हम लोग सीजनल, इरेगुलर, साइक्लिकल जो इफेक्ट आते हैं आपके डाटा पे उसे रिमूव करते हुए अपनी सीरीज़ को स्मूथ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखें ये ओरिजिनल जो डाटा वैल्यूज थी उसमें वेरिएशन ज़्यादा आ रही थी, ठीक है, और जो मूविंग एवरेज की वैल्यूज़ हैं वो आपको एक पैटर्न शो कर रही हैं, इट्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन पैटर्न, ठीक है। उसके बाद वी हैव अनदर एग्जांपल 16.5 का बी पार्ट। अच्छा, यहाँ पे डाटा थोड़ा डिफरेंटली आपको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। सो हियर वी हैव 4 क्वार्टर, यानी डाटा इन क्वार्टर, एंड वी हैव टू कैलकुलेट हियर 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज सेंटर्ड ऑब्वियसली फॉर द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आप डाटा क्वार्टर्स में है तो आपने ईयर्स की बात नहीं करनी है, आपने कहना है कि वी हैव टू कैलकुलेट हियर 4 क्वार्टर्ड मूविंग एवरेज, जो कि ऑब्वियसली सेंटर्ड ही होगी। सेंटर्ड इसलिए होती है क्योंकि हमने उसकी, अगर हमें प्लॉटिंग करनी होती है या वैसे भी क्योंकि जिन ईयर्स के अगेंस्ट आपकी वैल्यूज़ होती हैं हमने उन ईयर्स के अगेंस्ट ही हमें ऑब्जर्वेशन चाहिए होती हैं, एस्टिमेटेड वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। सो यहाँ पे हमें क्वार्टरली मूविंग एवरेज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और क्योंकि यहाँ अकॉर्डिंग टू डाटा वी हैव टू चेंज आर नेम, लाइक अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पीछे एक क्वेश्चन था जिसमें आपको वीक डेज दिए हुए थे, वहाँ पे 7 डे मूविंग एवरेज, 2 डेज मूविंग एवरेज भी हो सकती है, 4 डे मूविंग एवरेज भी हो सकती है। अगर आपका ईयर्स में डाटा होगा तो आप 4 ईयर मूविंग एवरेज कहेंगे, 2 ईयर मूविंग एवरेज कहेंगे, 3 ईयर मूविंग एवरेज कहेंगे। अब यहाँ पे आपका जो डाटा है वो क्वार्टर्स में है तो यहाँ पे आप क्वार्टर मूविंग एवरेज कहेंगे और नंबर वो यूज़ करेंगे जो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं, आपने उसी तरह से अपने डाटा सेट को वर्टिकल कॉलम में अरेंज करना है, ठीक है। लाइक हेयर वी अरेंज आर डाटा ईयर्स, और क्योंकि क्वार्टरली डाटा है तो एक ईयर के 4 क्वार्टर का डाटा वैल्यूज़ आपके पास है। सो फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 एंड 3 एंड 4, और ये आपकी वैल्यूज़ हैं, ये आपकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 71 आपने इसको वर्टिकल कॉलम में आपने इसको अरेंज कर लिया है। उसके बाद अब आपने इसकी मूविंग एवरेज निकालनी है, 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पे, और क्योंकि 4 इज़ अ इवन नंबर तो आपको यहाँ पे 4 ईयर के बाद आपको इसकी अगेन आपको 2 ईयर मूविंग भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 4 वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं और 4 ईयर का टोटल आ रहा है 305। अच्छा, उसके बाद आप उसी तरह से नेक्स्ट मूव करते जाएंगे, पहली वैल्यू छोड़ते जाएंगे, नेक्स्ट वैल्यू लेते जाएंगे और आपके ये मूविंग टोटल आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने नेक्स्ट 4 ईयर लिया है तो ये आपके पास मूविंग टोटल आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट 4 लेंगे तो ये आपका मूविंग टोटल आता जा रहा है, नेक्स्ट लेंगे, ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट मूविंग टोटल आ गया। इसी तरह से ये 4 ईयर मूविंग टोटल का आपका पूरा कॉलम जनरेट हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, 4 क्वार्टर मूविंग टोटल सेंटर्ड, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं तो कि 2 ईयर मूविंग टोटल, जिसको इन्होंने सेंटर्ड लिखा है। सेंटर करने के लिए आपने क्या करना है, अगेन आपने 2 वैल्यूज़ को ऐड करना है, ठीक है। 2 वैल्यूज़ को ऐड किया तो 611 आ गया, नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपका आंसर टोटल आ रहा है 609। उसके बाद नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ को टोटल करेंगे तो 603 आंसर आ रहा है, नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ को इसी तरह से ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 595, नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 591, नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 612, नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो 642, नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो 659, नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आंसर आ गया नेक्स्ट। ये सारे आपके पास आंसर आ गए। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, हर एक वैल्यू को, क्योंकि अब हम फुल फ्लैच एक ही दफ़ा डिवाइड करेंगे तो 8 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपकी 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज सेंटर्ड, या आप 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज भी इसे कह सकते हैं। ये आपके पास आंसर आ रहे सारे के सारे। आपने फुल इस कॉलम को 8 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है।
यानी हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को जब आपने 8 पे डिवाइड करना है तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएंगे, जो कि है 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेज के आंसर। ठीक है, यानी इसमें आपने 2 दफ़ा टोटल फाइंड आउट किए पहले और एक साथ ही डिवाइड किया 8 पे, यानी पहले 4 वैल्यूज़ को ऐड किया, उसके बाद 2 वैल्यूज़ को ऐड किया और उसके बाद इकट्ठा आपने 8 पे डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास मूविंग एवरेज का सेंटर्ड मूविंग एवरेज के फाइनल आंसर आ गए। अच्छा, उसके बाद हैं कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड है। द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज एज वी हैव सीन इज सिंपल टू अप्लाई। दिस इज़ द एडवांटेज कि ये सिंपल मेथड है। कैसे आप जो नंबर दिया हो उस स्पेसिफिक नंबर के अकॉर्डिंगली उतनी वैल्यूज एट अ टाइम सेलेक्ट करते हैं, उन्हें ऐड करते हैं और देन उसकी एवरेज ले लेते हैं। बाय यूजिंग अ मूविंग एवरेज ऑफ अप्रोप्रिएट ऑर्डर we can eliminate variation of seasonal, cyclical and irregular pattern। अगर हम लोग वो जो नंबर जैसे 5 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर हम लोग सेलेक्ट करते हैं, वो नंबर की सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि आपने 3 ईयर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करनी है, 5 ईयर करनी है, 2 ईयर करनी है, 4 ईयर करनी है, दैट नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो आपने करेक्ट ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया है तो वी कैन रिमूव सीजनल, साइक्लिकल एंड इरेगुलर पैटर्न इन टाइम सीरीज। ठीक है, देयर आर होएवर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड, यानी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इस मेथड के। वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट सम वैल्यूज एट द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द सीरीज आर लॉस्ट। यानी एक डिसएडवांटेज तो ये है कि इसमें सारी की सारी वैल्यूज़ आपके पास नहीं आती, आप से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस हो जाती है। सेकेंडली, इफ़ मूविंग एवरेज ऑफ अप्रोप्रिएट ऑर्डर इज़ नॉट यूज्ड, यानी अगर आपने 3 ईयर मूविंग एवरेज कैलकुलेट की है लेकिन दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर दैट डाटा, इट मे जनरेट साइकिल्स और अदर वेरिएशन विच वर नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल डाटा। अगर आपने वो जो ऑर्डर सेलेक्ट किया है वो आपने उसकी सिलेक्शन में कुछ गलती कर दी है तो उससे क्या होगा, कुछ ऐसी चीज़ें आपके डाटा में जनरेट हो जाएंगी जो कि ओरिजिनली नहीं होती बल्कि मज़ीद उसमें आ जाएंगी। थर्डली, द मूविंग एवरेज आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, क्योंकि इसमें एवरेज हम लोग ले रहे हैं और एवरेज की ये प्रॉपर्टी है कि अगर उसमें एवरेज लेते हुए कोई वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू आ जाती है, एक्सट्रीम में भी लो और हाई, तो उससे क्या होता है, उसके आपके आंसर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मूविंग एवरेज मेथड। अच्छा, उसके बाद ये होमवर्क है आपका, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें सेंटर्ड मूविंग एवरेज के क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है।